एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में जो आपत्तिजनक बातें की हैं, वो सनातनियों से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। सनातन धर्म को मानने वाले उदयनिधि स्टालिन को लानत मलानत भेज रहे हैं। सनातन धर्म के बारे में ऐसी ओछी बातें करने के लिए उन्हें कोस रहे हैं। माफी की मांग की जा रही है। इसी बीच में देश का नाम भारत करने को लेकर भी हल्ला मचा हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो आरएसएस के दबाव में आकर काम कर रही है और देश का नाम इंडिया और भारत से सिर्फ भारत करने जा रही है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बात की है अपने मंत्रियों से। कह दिया है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर जो भी कुछ कहा है, उन्हें इसका तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में कहा है कि इस तरह के बयान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, सनातन धर्म था, है और हमेशा रहेगा। फिर पीएम मोदी ने अभी हाल ही में भारत बनाम इंडिया को लेकर भी जो तूल पकड़ा है, उस पर भी अपने मंत्रियों को हिदायत दी है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती इसे विवाद बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इस मामले पर केवल किसी अधिकृत व्यक्ति को ही बोलना चाहिए। इन दोनों मुद्दों को लेकर और साथ ही G20 की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने सनातन के खिलाफ बोलने वालों को सख्ती से जवाब देने की नसीहत दी है। साथ ही ऐसे मुद्दों को लेकर मंत्रियों को किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, उसके बारे में पीएम मोदी ने बात की। सनातन धर्म के खिलाफ तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुधवार को पीएम मोदी ने कहा है कि उदयनिधि स्टालिन को उनके गलत बयान का सही जवाब दिया जाना जरूरी है। शनिवार को चेन्नई के एक कार्यक्रम में सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से की थी। उन्होंने कहा था, ऐसी चीजों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। उदयनिधि का ये बयान जैसे ही मीडिया के सामने आया, सुर्खियों में छा गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर उदयनिधि की निंदा करने का दबाव बनाया। साथ ही विपक्षी संगठन इंडिया अलायंस को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने स्टालिन के इस बयान को सनातन धर्म का पालन करने वाली 80% आबादी का नरसंहार का आह्वान करार दिया। हालांकि उदयनिधि को अपने इस बयान पर किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं और उन्होंने हर तरह की कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना स्वीकार किया है, लेकिन अपने बयान से पलटने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अब जब पीएम मोदी ने इस एक मुद्दे पर बोलने के लिए अपने मंत्रियों को फ्री हैंड दे दिया है, तो लगता है जैसे इस एक मुद्दे पर अब विवाद हाल फिलहाल तो शांत होने वाला नहीं है। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी सनातन प्रेमी हैं, वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उसके ही अनुयायी हैं। उनके राजनीतिक करियर में बहुत से ऐसे मौके देखने को मिले हैं जब उन्होंने सनातन को ही आगे बढ़ाने की वकालत की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन पर उनकी बदजुबानी को लेकर देखिए कैसी सीख दी है। अभी इंडिया अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। वहीं गृह मंत्री के बाद देखिए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान पर क्या कुछ कहना है। जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था?
इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था। यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, with a proper design, with a proper conclusion। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप यह बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। और जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा अनइक्विवोकली एंड टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट स्पीच। इस सब के बाद आप हमें बताएं कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने और उसके बाद अब पीएम मोदी ने भी अपने मंत्रियों को सनातन पर सख्त जवाब देने की जो खुली छूट दे दी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप पीएम मोदी का सनातन पर इस तरह से अपने मंत्रियों को फ्री हैंड देना ठीक मानते हैं? आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मुझे ये मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। एक दूसरे के, सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा।